नमस्कार किसान साथियों, मैं किसान पुत्र विजय चौधरी आज मेरे क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए बहुत ही एक सुखद समाचार लेकर आया हूँ। साथियों, कुछ दिन पूर्व कृषि उपज मंडी सनावद में हमारे किसान भाइयों के साथ दो व्यापारियों ने धोखाधड़ी करी थी। उनकी उपज का भुगतान के लिए उन्हें बहुत जगह दौड़ाया था, लेकिन साथियों हमारे पहले किसान भाई जितने भी 12 थे उनका भुगतान हो चुका है। दूसरे व्यापारी द्वारा कुल 274 किसानों का भुगतान रोका गया था। आज दिनांक तक 274 में से 192 किसान भाइयों का भुगतान हो चुका है। यह हमारे लिए और किसान भाइयों के लिए बहुत ही सुखद समाचार है। साथियों, कुछ अफवाहें भी फैली थी हमारे किसान परिवार में कि भुगतान नहीं होगा। हमारे किसान भाई डर चुके थे, लेकिन साथियों आपने जो धैर्य रखा, आपने जो एकता का परचम बताया, पूरे क्षेत्र को बताया कि किसान परिवार आज भी एकजुट है, और उन किसान परिवार की एकता की वजह से ही हमारे किसान भाइयों का आज भुगतान हो पाया। साथियों, हमने प्रशासन को 10 दिन का समय दिया था। उस 10 दिन के अंतर्गत आज हमारे 10 दिन संपूर्ण हो गए हैं और आज तारीख तक हमारा 274 में से 192 किसानों का भुगतान हो चुका है। सोमवार और मंगलवार तक हमारे संपूर्ण किसानों का भुगतान हो जाएगा। तो साथियों, ये सफलता आपकी एकता की वजह से हुई है। और सीधा सा उदाहरण आपको एक मैं देना चाहूंगा। एक पेड़ से अगर पत्तियां जुड़ी है तो उस पेड़ का वर्चस्व है। अगर पेड़ से पत्तियां टूटकर अलग हो जाती है तो ना उस पत्तियां कुछ काम की रहती है और पेड़ मात्र एक तना रूप रह जाता है जो दूसरों की मदद नहीं कर सकता है। साथियों, अपन को एक पेड़ की तरह बनना है ताकि अपन दूसरे लोगों को आश्रय दे सके। अपन सभी किसान परिवार के भाई लोगों को आपस में जुड़ के रहना है। मुझे मेरे क्षेत्र के युवा साथी सुन रहे हैं। आज हम बचपन से खेतों में काम करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं हमारे परिवार वालों ने किस तरीके से हमें शिक्षा दी, बाहर पढ़ाया लिखाया, जागरूक बनाया, ताकि हमारे जो माता पिता के साथ जो धोखाधड़ी होती आ रही थी वो अब नहीं हो। तो युवा साथी, आप लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि साथियों अपने आसपास के क्षेत्र के किसान भाइयों की समस्याओं को सुने और जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है उन्हें जागरूक बनाएं। दूसरी चीज, किसान भाइयों आपसे मैं अपील करना चाहूंगा, आगे से कृषि उपज मंडी सनावद में जो भी या बाहर अन्य मंडी में जहां भी अपनी उपज ले जाए, मंडी प्रांगण के अंतर्गत अपनी उपज को बेचे, वहां से पक्का बिल ले, पक्की रसीद ले और तुरंत नगद भुगतान ले उस व्यापारी से। अगर नगद भुगतान नहीं करता है तो मंडी के द्वारा जो पर्ची दी जाती है उस पर लिखा रहता है 5 दिन के अंतर्गत मंडी से हमें भुगतान दिलवाना है या मंडी सचिव को शिकायत करें। तो मंडी कार्यालय में मात्र 5 दिन के अंतर्गत अपन को शिकायत करना है और नगद भुगतान प्राप्त करना है, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई धोखाधड़ी ना हो पाए। साथियों, इसमें ऐसे बहुत से किसान थे जिनका भुगतान नहीं था और युवा वर्ग मेरे साथ लड़ा और आज विजय प्राप्त करी हमने। तो किसी चीज को अगर युवा ठान ले तो उसे कर भी सकता है। तो साथियों, अब आगे से हम जो भी लड़ाई लड़े किसानों के लिए, गरीब जनता के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी युवा साथी साथ में आए और लड़े और जरूर विजेता मिलेगी। और ये विजय का कारण क्या है? विजय का कारण सिर्फ इतना है, एकता। अगर एकता है तो हम किसी भी चीज पर विजय पा सकते हैं। साथियों, हमारे क्षेत्र में अगर अगली बार कोई घटना होती है तो सभी किसान भाई एक साथ आए, एक साथ लड़े और अपनी एकता का परचम लहराए, अपनी ताकत को मजबूती दे। और इस टीम में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेरे साथी रामेश्वर भाई गुजर, विष्णु भाई पटेल, संगठन के और सक्रिय
मेरे भाई रवीन भाई बिरला, प्रदुम भाई चौहान, विशाल भाई चौधरी, दशरथ भाई सेजगाया, महेंद्र भाई चौधरी, अनिल भाई बिरला, मैं इन सभी मेरे साथियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी ताकत ने हौसला दिया और हम लड़े। और मेरे क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी खुशी का आज मैं संदेश दे रहा हूं। तो किसान साथियों, इस वीडियो को युवा वर्ग जरूर सुने, ध्यान दे इस चीज पर, और मेरे क्षेत्र के प्रत्येक गांव के किसान भाई पास ये वीडियो को पहुंचाए। ये संदेश है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि सच्चाई के साथ जो लड़ता है उसे जरूर सफलता मिलती है। और किसी महान विद्वान ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। किसान साथियों, एक विद्वान ने एक और शब्द कहा है कि किसानों के बच्चे पढ़ लिखकर उन पदों पर पहुंचेंगे जहां से इस देश की नीतियां बनती है, तब जाकर इस भारत का सही मायने में विकास होगा। तो साथियों, सभी एकजुट होकर लड़े और साथ दे, गलत अफवाहों में ना फैले। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और मजदूर के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और मेरे टीम सारी खड़ी रहेगी और उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। मेरे उन सभी किसान भाइयों को कोटि कोटि नमन करता हूं जो निस्वार्थ रूप से मेरे साथ आए और इन किसान भाइयों का भुगतान करवाया। उन सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, धरती माता की जय, जय बलराम, जय सिया राम।